Hello students, welcome to Learn English with Ananya. Today I am going to discuss the chapter Winds of Change from class 9 NCERT English book Kaveri. I am going to explain the chapter in Hindi so that you get to understand it better. Let's start. The word pankha or pankha originates from the word pank, which means feather of a bird. पंखा या पंखा जो वर्ड है वो बर्ड का फेदर, बर्ड के जो पंख होते हैं वही वाला वर्ड जो पंख उसी से आया है. पंखा इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल फैंस, whereas the word pankhi denotes a small plumed fan used in ancient India. पंखा हर एक टाइप की जो फ़ैन है उसी को समझाता है. उसी के साथ साथ जो पंखी वर्ड है वो एक छोटा सा पकड़ने वाला जो फ़ैन होता है जो पुराने भारत में यूज़ किया जाता था उसी को समझाता है. Evidence of the existence and use of pankhi in India can be found in Buddhist wall paintings at Ajanta. अजंता की जो वॉल पेंटिंग्स है, दीवार में जो चित्र बनाए गए हैं, बुद्धिस्ट चित्र जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वहाँ पे पंखी का जो इस्तेमाल होता था और उसका जो एक एग्जिस्टेंस भी था, मतलब अस्तित्व भी था, ये इसका एक एग्जाम्पल है या फिर हम लोग वहीं से जान सकते हैं. These wall paintings date back to the 2nd century CE. तो ये वॉल पेंटिंग्स कब का है? 2nd century CE का है. Other representations of the pankha can be found in embroidery work, sculptures and carvings. जो कढ़ाई का काम होता है, मतलब धागे से जो सुंदर से डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते हैं उसको हम लोग एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. वहाँ पे स्कल्पचर्स में मतलब जो स्कल्पचर करके कोई भी चीज़ बनाया जाता है, और कार्विंग्स मतलब कूट के कोई चीज़ का जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसके ऊपर भी हम लोगों को पंखा का रिप्रेजेंटेशंस मतलब पंखा का इस्तेमाल था इसका एविडेंस मिलता है. इन एंशियंट टाइम्स पंखास वेर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डीटीज. पुराने ज़माने में पंखा का इस्तेमाल होता था देवियों को हवा करने के लिए मंदिर में. They were also used in royal courts to fan kings. राजाओं को हवा करने के लिए भी पंखे का इस्तेमाल होता था रॉयल कोर्ट्स में, राज दरबार में. Pankhas varied in size from a tiny 2-inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them. तो पंखा जो है उसका साइज़ वैरी करता है. कोई बहुत छोटा होता है 2 इंच का मानो, और कोई होता है इतना बड़ा जिसमें एक पूरे इंसान की हाथ की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको ज़रूरत करे मूव करने के लिए. ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स. अब धीरे धीरे क्या होने लगा, पंखा एक कल्चरल गुड्स तो था ही, एक कल्चर को शो तो करता ही है, उसके साथ साथ वो ट्रेड रूट्स पकड़ने लगा. मतलब क्या, जो बिजनेस का रास्ता ये पकड़ने लगा, इधर उधर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होने लगा. दे वेर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश. इसको बहुत ही एक यूनिक चीज़ माना जाता था और स्टाइलिश भी. Although there was substantial commonality in their use across India, मतलब क्या सीधा बात इस चीज़ का जनरल काम तो एक ही था, हवा करना. Different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखास. अलग अलग शहर और गांव में अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग वैरायटी के पंखा बनने लगे. Each place developed पंखास with distinct materials. अलग अलग चीज़ों से अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग जगह के लोग पंखा बनाते थे. और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइंस, बहुत ही डिटेल्ड डिज़ाइन भी कोई यूज़ करता था. दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो एक से दूसरे को अलग करता था. बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड silver pankhas with decorative beads and stones were used depending on geographies, cultures and traditional rituals. तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ये हम लोगों को मिल रहा है, और वो जगह के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से और ट्रेडिशन या फिर नियमों के हिसाब से बनता था.
In modern times, the use of pankhas has been restricted to decorative purposes and they have become traditional craft items in India. अभी क्या, अभी तो उतना हवा के लिए यूज़ नहीं होता है पंखा, अभी उसको एक डेकोरेटिव आइटम बनाया गया है और एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है. The structure of each fan reflects the cultural core of the region that crafts it. जिस जगह में वो बनता है उस जगह का एक इमेज जैसे ये पंखा अभी लेके आता है. For instance, the applique hand fan of Rajasthan is an antique pankha made of pieces of fabric in different shapes and patterns sewn onto another cloth with the use of ornamental needlework. क्या होता है, राजस्थान में एप्लिक का हैंड पंखा बनता है. मतलब क्या, अलग अलग कपड़ों के टुकड़ों को अलग अलग शेप में अलग अलग पैटर्न में काट के एक दूसरे कपड़े के साथ उसको सिलाई करके नीडल वर्क, सुंदर सी नीडल वर्क बना के, मतलब सुंदर सा सिलाई का डिज़ाइन बना के उसको पैच किया जाता है. Furthermore, इसके बाद देखो, the Zardosi hand fan of Rajasthan differs in its use of glittering ornate and encrusted gold thread work. जरदोसी साड़ी तुम लोग सुने होंगे जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और उसमें बहुत सारे जैसे डिज़ाइनर पीसेस, ठीक है, लगे हुए रहते हैं जो चमकते हैं. तो वैसा ही डिज़ाइन कुछ बनता है इस पंखे का और उसको गोल्ड थ्रेड वर्क से और सजाया जाता है. इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू. तो टेम्पल हैंड फैंस भी राजस्थान में अभी भी पॉपुलर है. दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल. तो इसको ब्रास जो है उसको उसके ऊपर डिज़ाइन बना के इसको बनाया जाता है और इसका हैंडल लंबा होता है. द प्रिंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज़ यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स. उसके साथ क्या बोला जा रहा है, कुछ प्रिंटेड हैंड फैंस भी होते हैं. कार्डबोर्ड पंखा, कार्डबोर्ड से बना हुआ पंखा भी है, उसके ऊपर अलग अलग इमेज भी बना हुआ रहता है. ये क्या किया जाता है, ये भगवान को ऑफर किया जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. If you face any problem, let me know in the comment box. And yes, if you like the explanation, then do subscribe to my channel. Thank you.